मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है आपका। क्या कह रहा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। इसका मतलब समझिए, ये जिसे आपने चौराहे वगैरह पे देखी होगी ना, महात्मा गांधी और इनकी मूर्तियाँ लगी रहती है चौराहों पर। तो स्टैचू मतलब नीचे का जो बेस बना रहता है वो पेडेस्टल कहलाता है। ऊपर जो मूर्ति रहती है उसको स्टैचू बोलते हैं। तो नीचे का जो बेस है जिसके ऊपर मूर्ति बनाई जाती है, रखी जाती है नीचे, ये इस प्रकार का एक चबूतरा बनाया जाता है, तो उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। और ये स्टैचू, तो जो मूर्ति है वो 1.6 मीटर लंबी है और नीचे का जो बेस है वो आपको अभी दिया नहीं है, वो निकालना है। अब क्या कह रहा है आगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी एक बिंदु से हम देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। मतलब ये अभी जो पिछले क्वेश्चन किया आप, क्वेश्चन नंबर 7, सेम वही क्वेश्चन है। इस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए पॉइंट से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये जो पेडेस्टल है उसके टॉप को देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल बनता है, और यहाँ से उस मूर्ति जो है आपका स्टैचू जो है उसके टॉप को आप जब देखते हैं तो ये पूरा ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री एंगल बनता है। तो आपको पेडेस्टल की हाइट निकालना है बच्चों। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इन एच निकालना है। तो आपको इस सवाल में भी क्या करना है, दो एंगल दिए हैं, तो पहले 45 डिग्री पे खड़े हो गए तो 45 डिग्री के लिए एंगल बनेगा ABC। इसमें पंडित जी से पूछ के एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर आप 60 डिग्री पे जाके खड़े हो जाइए। 60 डिग्री यानी पूरा एंगल बड़ा वाला के लिए ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल ABD, जिसमें ये लाइन अभी है नहीं है ना, आप समझ लेंगे। तो ABD ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा H + 1.6 और बेस आपका X रहेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एच जो है ये आपका क्या हो गया, H मीटर, BC जो है द हाइट ऑफ पेडेस्टल मान ली हमने यहाँ पर, है ना, इसको नोट भी कर लिया। सिमिलरली 1.6 मीटर जो हाइट है किसकी, स्टैचू यानी जो मूर्ति है उसकी हाइट है, और ये नीचे का बेस है ना। और इस पॉइंट से जमीन मतलब ग्राउंड से एक ए पॉइंट से इन इसके जो पेडेस्टल है उसके टॉप को भी देख रहे हैं, और इस जो स्टैचू है इसके टॉप को भी देख रहे हैं। तो 45 और 60 रिस्पेक्टिवली इनके एंगल बन रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था जितने भी एंगल बने, सिर्फ आपने अगर फिगर करेक्ट बना लिया है तो उसके बाद सवाल लगभग 50 से 60% आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दोनों एंगल पे जाके खड़े हो जाना। तो एक बार 45 पे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इसके लिए अपोजिट साइड ये हुई। तो ट्राइंगल पहले देखते हैं, ABC राइट ट्राइंगल बन रहा है 45 के लिए, तो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा BC यानी H हो गया, और बेस हो गया आपका X हमने मान लिया है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, पंडित जी से पूछते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि 10 कितना डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो 10 45 होता है 1 बच्चों, और परपेंडिकुलर हो गया H और बेस हो गया X। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया X = H नंबर 1। ये फर्स्ट आपको रिलेशन मिल गया यहाँ से। देखिए यहाँ से तो बहुत आसान हो जाते हैं सवाल, अगर आपने फिगर बना लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब आप आ जाइए केस सेकंड में। तो यहाँ पर लिख दिया हमने केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करना है अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम बच्चों, तो ट्राइंगल 60 डिग्री किस में बन रहा है, देखिए तो 60 डिग्री बन रहा है ABD, ये बड़े वाले में, ठीक है। तो ABD, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों अब हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए
इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया बच्चों h प्लस 1.6 और बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, सबसे पहले देखा तो p/b 10 में आ रहा था। यहाँ पर भी 10 लगाएंगे और 60 डिग्री लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इम्प्लाइज 10 60 होता है √3 बच्चों, और परपेंडिकुलर यहाँ से देखिए 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया h प्लस 1.6, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा h प्लस 1.6 और बेस आपका x। तो यहाँ से सेकंड रिलेशन आ गया, दिस इम्प्लाइज √3x इक्वल टू h प्लस 1.6। इसको नंबर 2 दे दिए, बस सवाल हो गया आपका। आपको क्या निकालने का बोला है बच्चों, आपको h निकालना है। तो h निकालना है तो x को हटाना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू रख देते, x का वैल्यू फ्रॉम 1 से क्या रख दिया, h रख दिया। तो दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया √3 और x की जगह क्या रख दिया, h रख दिया, h इक्वल टू h प्लस 1.6। इस h को इधर ले आए, ट्रांसफ़र कर लिया तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1.6। तो h इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। यहाँ पर आपका एक आंसर हो गया है, लेकिन जनरली नीचे रूट वाली संख्याएं नहीं रखते हैं, तो इसको क्या कर दिया हमने, रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको मालूम है, नीचे जो साइन रहता है उसका अपोजिट प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और सेम संख्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो h इक्वल टू नीचे आ गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 1.6 अंडर √3 प्लस 1। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में, h इक्वल टू नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 ऊपर 1.6 अंडर √3 प्लस 1, ये नीचे बच गया बच्चों 2, 1.6 √3 प्लस 1 बाय 2 से डिवाइड कर दिया तो h इक्वल टू 0.8 अंडर √3 प्लस 1 मीटर। ये पेडेस्टल की हाइट हो गई। तो आप लास्ट में लिख दीजिए उसने क्या पूछा था, तो उसने लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस द लेंथ ऑफ द पेडेस्टल is 0.8 अंडर √3 प्लस 1 मीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ से तो ये कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ यहाँ पर यह ध्यान देना है कि पहले तो फिगर करेक्ट बनाना आना चाहिए आपको। फिगर की बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, फिगर बनेगा। फिगर बनाने के बाद जितने एंगल दिए उन पर जाकर खड़े हो जाइए। राइट ट्राइंगल को देखिए, पंडित जी से कौन दो साइड निकालना है उनके बारे में रेशो देखिए, नंबर 1, फिर 60 पे खड़े हो गए तो नंबर 2, बस 1 और 2 आ गया तो इसका वैल्यू इधर रख दीजिए, आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगा, एच का मान आ गया। बाकी तो आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, तो एच का वैल्यू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू।